कैसे चलेगी? इधर चलेगी, इधर चलेगी। सभी को नमस्कार। प्यारे प्यारे बच्चों, कल हमने चैप्टर 7 पी ब्लॉक का कुछ पार्ट किया था। हमने इसमें ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ की थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स ने हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्राइड की फॉर्मेशन की थी, उसी की प्रॉपर्टी हमने कल की थी। आज हम करेंगे सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 15 के, वो सभी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। और मेन 2 टाइप के ऑक्साइड हैं, वो हैं E2O3 एंड E2O5। मेन 2 टाइप के ऑक्साइड्स हैं। बट नाइट्रोजन कैन फॉर्म 5 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स इन दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1, +2, +3, +4 एंड +5। और ये सभी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके स्ट्रक्चर भी करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की, उसका जो ऑक्साइड बनता है वो है N2O, इसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में N2O3 मीन्स डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका ऑक्साइड है N2O4, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड बनता है N2O5। तो ये थे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, इनके स्ट्रक्चर भी करेंगे आगे। एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं स्ट्रक्चर, इसलिए सभी ने करने हैं स्ट्रक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इनको। इसके बाद है थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, वो है रिएक्शन विद हैलोजेंस। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैलोजन से रिएक्शन करके मेन 2 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं। कौन से टाइप, कौन से हैं वो? EX3 एंड EX5 मीन्स ट्राई हैलाइड्स एंड पेंटा हैलाइड्स। ये 2 टाइप के हैलाइड्स हैं। एग्जाम्पल है इसके नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये हैं हैलाइड्स। और इनके स्ट्रक्चर देखें अगर हम, PCl3 का स्ट्रक्चर किस टाइप का है? पिरामिडल स्ट्रक्चर है। sp3 हाइब्रिडेशन है, जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं आप। फास्फोरस सेंट्रल एटम है, सराउंडिंग एटम क्लोरीन है, और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का है इसके पास। इसी तरह से PCl5 का स्ट्रक्चर है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। EC वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5, S में 2 और P में 3। तो इसमें एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? S में से D ऑर्बिटल में शिफ्ट होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। तो हमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। अगर शिफ्ट करेंगे इसको एक्साइटेड स्टेट में, तभी 5 इलेक्ट्रॉन अनपेड स्टेट में जाएंगे। तो इसमें हाइब्रिडेशन कैसी होगी? sp3d, sp3d हाइब्रिडेशन है इसमें। तो इसका स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, और बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। 2 एंगल 90 के हैं और 3 एंगल 120 डिग्री के हैं। अब कुछ क्वेश्चन है इसमें, वो क्वेश्चन कौन से हैं? फर्स्ट है जो भी स्ट्रक्चर किया PCl5 का, इसी के बेस पे एक क्वेश्चन है, NCERT क्वेश्चन है ये। बॉन्ड लेंथ ऑफ 2 एक्सियल बॉन्ड्स, कौन से बॉन्ड? PCl बॉन्ड्स, इज ग्रेटर देन 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, गिव रीजन। जो इसमें 3 एक्सियल बॉन्ड्स, 2 एक्सियल बॉन्ड्स हैं और 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न क्या है? जो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, ये 2
एक्सियल बॉन्ड को ज़्यादा रिपेल कर देते हैं। जब ज़्यादा रिपेल करेंगे तो एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो ये रीज़न है इसका। एक क्वेश्चन और भी है, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स वेयर एज फास्फोरस कैन फॉर्म पेंटाहेलाइड्स, गिव रीज़न। इसकी क्वेश्चन की फॉर्म एक और भी है, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म NCl5 वेयर एज फास्फोरस कैन फॉर्म PCl5, गिव रीज़न। तो दोनों का आंसर एक ही है, एक में एग्जाम्पल की फॉर्म में दे दिया, एक में जनरल फॉर्म में दे दिया। तो इसका आंसर क्या है, नाइट्रोजन स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। तो क्या होगा, जब d ऑर्बिटल नहीं होगा, इट कैन नॉट एक्सटेंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर बियॉन्ड 3। तो ये अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 3 से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता। एंड कैन नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स, ट्राईहेलाइड तो बना सकता है, ये पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता। पर अगर हम उसको देखें फास्फोरस को, फास्फोरस के पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, इसलिए ये अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 5 से ज़्यादा कर सकता है, 3 से ज़्यादा कर सकता है, मीन्स अप टू 5। इट कैन एक्सटेंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर अप टू 5 एंड देयरफॉर फास्फोरस कैन फॉर्म पेंटाहेलाइड कैन फॉर्म PCl5। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डाई नाइट्रोजन मीन्स N2। अब इसकी हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे और यूजेस करेंगे। तो फर्स्ट है इसमें डाई नाइट्रोजन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन दैट इज लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेबोरेटरी में नाइट्रोजन को कैसे प्रिपेयर करेंगे, अमोनियम क्लोराइड को अगर हम सोडियम नाइट्राइड से हीट करें तो डाई नाइट्रोजन प्रिपेयर हो जाती है। रिएक्शन क्या है इसकी, NH4Cl प्लस NaNO2 गिव राइज टू नाइट्रोजन प्लस NaCl प्लस वाटर। तो ये था इसका लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके बाद हम इसका सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे, वो क्या है, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हम हाई टेम्परेचर पे हीट करें, ये डिकम्पोज होके नाइट्रोजन की फॉर्मेशन करता है। तो रिएक्शन क्या है, अमोनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला है NH4 ट्वाइस Cr2O7। इस अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हीट करें तो क्या मिलता है हमें, नाइट्रोजन प्लस क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 प्लस वाटर। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय कम्बिनेशन ऑफ अमोनिया विद क्यूप्रिक ऑक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर। अमोनिया को क्यूप्रिक ऑक्साइड से रिएक्ट करें तब भी नाइट्रोजन मिलती है, अमोनिया को ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्ट करें तब भी नाइट्रोजन मिलती है। तो रिएक्शन क्या है इसकी, अमोनिया प्लस क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO गिव राइज टू कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आएगी ये। सेकंड, अमोनिया प्लस ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है CaOCl2 गिव राइज टू नाइट्रोजन प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन है प्योर नाइट्रोजन की प्रिपरेशन। प्योर नाइट्रोजन प्रिपेयर करने के लिए हम मेटल एजाइड का यूज़ करेंगे। इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे जिससे थर्मल डिकम्पोजिशन होगी, नाइट्रोजन अलग हो जाएगी और मेटल अलग हो जाएगी। इसमें हम बेरियम एजाइड यूज़ कर सकते हैं, सोडियम एजाइड यूज़ कर सकते हैं। रिएक्शन क्या है, सोडियम एजाइड का फार्मूला है NaN3। जब इसको हीट करेंगे तो सोडियम प्लस नाइट्रोजन की फॉर्मेशन होगी। बेरियम एजाइड का फार्मूला BaN3 ट्वाइस। जब इसको हीट करेंगे तो इससे बेरियम और नाइट्रोजन की फॉर्मेशन होगी। तो ये थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्योर नाइट्रोजन। कैसे, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल एजाइड। इसके बाद है डाइनाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विद मेटल्स। जितनी भी मेटल हैं नाइट्रोजन से कंबाइन करके क्या बनाती हैं, मेटल नाइट्राइड। लिथियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन, इट फॉर्म लिथियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन, इट फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड। कैल्शियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन, इट फॉर्म कैल्शियम नाइट्राइड।
एल्यूमिनियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन, इट फॉर्म एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो ये था रिएक्शन विद मेटल, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी ये। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। कितने टेम्परेचर पे? ग्रेटर देन 2000 केल्विन टेम्परेचर पे। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से रिएक्शन कर जाता है ऑक्सीजन से और क्या बनाता है? NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। इसके बाद थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है कौन सी? रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब ये पहले भी की थी हमने कल वाले लेक्चर में। नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन और मोलिब्डेनम एज ए कैटलिस्ट, 700 केल्विन प्रेशर टेम्परेचर एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट फॉर्म अमोनिया। ये कौन सा प्रोसेस है? हैबर प्रोसेस, जो कल बताया था मैंने आपको, ये हैबर प्रोसेस है। इसको नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड, CaC2। कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला है, ये नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है 1300 केल्विन पे, इट फॉर्म कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन, CaCN2 प्लस कार्बन। कैल्शियम साइनामाइड एक फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ होती है और मार्केट में इसको हम नाइट्रोलिम के नाम से जानते हैं। जब शॉप पे जाएंगे तो शॉप पे नाइट्रोलिम के नाम से आपको मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एल्यूमिना एंड कार्बन। एल्यूमिनम इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन, इट फॉर्म एल्यूमिनियम नाइट्राइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये थी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। अब बात आती है इसके यूजेस की। नाइट्रोजन कहाँ कहाँ यूज़ होती है? इससे बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। फर्स्ट यूज़ क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, कैल्शियम साइनामाइड, नाइट्रिक एसिड, ये सभी नाइट्रोजन से प्रिपेयर किए जाते हैं। अब लिक्विड नाइट्रोजन, इट इज़ यूज्ड फॉर फिलिंग लेबोरेटरी थर्मोमीटर। देखे होंगे आपने लेबोरेटरी में थर्मोमीटर जिसमें रेड कलर की लाइन नज़र आती है, वो लिक्विड नाइट्रोजन है। नेक्स्ट यूज़ है इट इज़ यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट, कूलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है इसको। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड फॉर फिलिंग फूड पैकेट्स टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम स्पाइलेज। अब फूड पैकेट बहुत सारे आते हैं। अब फूड के पैकेट्स, चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, बहुत सारे इस टाइप के आइटम्स हैं। वो पैकेट बड़े फ्लफ़ी होते हैं। फ्लफ़ी का मतलब क्या है? उसमें नाइट्रोजन की फीलिंग होती है। नाइट्रोजन उसमें उस फूड आइटम को ख़राब होने से बचाता है। इसके बाद है इट प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इनर्ट गैस है ये। इसके बाद एक यूज़ और भी है इसका, इट इज़ यूज्ड फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स। इलेक्ट्रिक बल्ब में भी इसका यूज़ होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमोनिया। अमोनिया की मेथड ऑफ प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? फर्स्ट मेथड है लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लैब में इसको कैसे बनाते हैं? लैब के अंदर इसको प्रिपेयर करने के लिए अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या अमोनियम सल्फेट को भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा के अमोनिया की फॉर्मेशन कर सकते हैं। रिएक्शन क्या है? NH4Cl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इट फॉर्म अमोनिया प्लस NaCl प्लस वाटर। अगर हम अमोनियम क्लोराइड की जगह अमोनियम सल्फेट यूज़ कर दें तब भी इसी टाइप की रिएक्शन होगी। अमोनिया की फॉर्मेशन तो होगी, जहाँ पे NaCl बना था वहाँ पे सोडियम सल्फेट बन जाएगा। केवल इतना सा डिफरेंस है। इसके बाद है सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय द एक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी कर सकते हैं। जैसे ऊपर किया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से, वो भी बेस था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, तो उसी टाइप से रिएक्शन है ये भी। NH4Cl प्लस CaOH ट्वाइस, इट गिव राइज टू अमोनिया प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। इसके बाद है नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन। अभी पहले भी किया है, हैबर प्रोसेस है ये।
nitrogen plus hydrogen in the presence of iron and molybdenum at a temperature of 700 Kelvin and a pressure of 200 atmosphere. It forms ammonia. This process is called Haber process. अब इसी प्रोसेस से, हैबर प्रोसेस से अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मीन्स इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसमें एक डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिक्स करेंगे 1:3 में और इसको फिर कंप्रेस करेंगे 200 एटमॉस्फेयर पे। कंप्रेस करने के बाद इसको कूलिंग टावर में ले जाएंगे। कूलिंग टावर में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है जो इसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेगा और मिक्सचर को कूल करेगा। इसके बाद इसको कैटालिटिक चैम्बर में लेके जाएंगे। कैटालिटिक चैम्बर में क्या है, पहले से कैटलिस्ट है, कौन सा, आयरन या फिर मोलिब्डेनम। टेम्परेचर पहले से मेंटेन है 700 केल्विन। इस टेम्परेचर पे जब हम कंप्रेस्ड गैसेस को कूल करने के बाद इस चैम्बर में लेके जाएंगे तो रिएक्शन स्टार्ट होगी। इसमें प्रेशर पहले से 200 कर दिया था हमने इसमें, तो रिएक्शन होगी नाइट्रोजन कंबाइन विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इट फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो यहाँ अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। जो अमोनिया बनेगी वो गैसेस फॉर्म में होगी, उसको हम कंडेंस करेंगे, कंडेंस टू फॉर्म इन द लिक्विड स्टेट। कंडेंसर से इसको लिक्विफाई करेंगे, लिक्विड स्टेट में अमोनिया को पैक कर देंगे। इसमें रिएक्शन बहुत कम होती है, अबाउट 15% रिएक्शन होती है, 15% अमोनिया बनेगी, बाकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अनरिएक्टेड बच जाती है। वो कहाँ जाएगी, दोबारा से पंप के थ्रू कंप्रेसर टैंक में चली जाती है, फिर से रिएक्शन होगी, सारा प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। इस तरह से अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। अब बात आती है अमोनिया की प्रोडक्शन ज़्यादा कैसे हो, उसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशन है, बहुत नेसेसरी हैं, कंडीशंस हैं, नेसेसरी कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे अगर हम रिएक्शन करेंगे तो उससे अमोनिया की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। क्यों, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके जब कंबाइन करना शुरू करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब टेम्परेचर हमने कितना किया था, 700 केल्विन, टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, और हमने कंडीशन क्या रखी, लो टेम्परेचर। वो 700 केल्विन टेम्परेचर हमने रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए किया है। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद हीटिंग बंद कर देंगे, तो वो जो हीट रिएक्शन में प्रोड्यूस होगी उसी से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, मीन्स अमोनिया की फॉर्मेशन होती चली जाएगी। और सेकंड कंडीशन क्या है, हाई प्रेशर। हमने पहले से प्रेशर कितना रखा हुआ है, 200 एटमॉस्फेयर। तो ये प्रेशर रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है, मीन्स ज़्यादा अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। इसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। मीन्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन रेट इंक्रीज हो जाता है। हमने कैटलिस्ट कौन सा यूज़ किया, आयरन और प्रमोटर मोलिब्डेनम। इसकी जगह हम प्रमोटर पोटाशियम ऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों प्रमोटर हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इससे रिएक्शन रेट इंक्रीज होगा, मीन्स ज़्यादा अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। तो ये था अमोनिया की प्रिपरेशन, डिटेल मैंने आपको बता दी। इसके बाद नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़। अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेसिक नेचर। बेसिक नेचर में क्या है, अमोनिया पहले ही बताया था, कल वाले लेक्चर में बताया था मैंने आपको। अमोनिया में से नाइट्रोजन का हाइड्राइड, फास्फोरस का है, जितने भी हाइड्राइड हैं ग्रुप 15 के सभी बेसिक नेचर के हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का है, इसलिए बेसिक नेचर के हैं, लुईस बेसिस हैं ये। अब जब बेस हैं तो किससे रिएक्शन करेंगे, एसिड से रिएक्शन करेंगे। तो यह इसकी बेसिक नेचर। मीन्स अमोनिया रिएक्ट विद HCl, इट फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, इट फॉर्म अमोनियम सल्फेट। यदि फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल आयन्स एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। मेटल आयन कौन से, जिंक आयन है, कैडमियम है, सिल्वर आयन है, कॉपर आयन है, ये सभी अमोनिया से रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन क्या है, जिंक आयन प्लस अमोनिया फॉर्म ZnNH3
4 टाइम्स 2 पॉजिटिव चार्ज। ये कॉम्प्लेक्स है किसका? जिंक का कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही कैडमियम का कॉम्प्लेक्स बनेगा, सिल्वर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉपर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, सभी एक जैसी रिएक्शन है ये। इसके बाद है रिएक्शन विद हेलोजन्स। रिएक्शन विद हेलोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आती है। क्या है इसमें? अमोनिया रिएक्ट विद क्लोरीन, इट फॉर्म NaCl3 प्लस HCl। इसमें क्लोरीन एक्सेस है। 2 टाइप की रिएक्शन है ये, एक में क्लोरीन एक्सेस है, एक में अमोनिया एक्सेस है। अगर क्लोरीन एक्सेस है तो इसमें NaCl3 बनेगा और HCl बनेगा। मीन्स दोनों कंपाउंड जो बने हैं दोनों में क्या है? क्लोरीन है, तो इससे इंडिकेशन मिलती है क्लोरीन एक्सेस है। अगर अमोनिया एक्सेस है तो रिएक्शन क्या होगी? NH3 प्लस क्लोरीन, रिएक्टेंट वही है, फ़र्क क्या है? इसमें अमोनिया एक्सेस है। जब अमोनिया एक्सेस है तो दोनों में क्या होगा? नाइट्रोजन मिलेगी। मीन्स अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन, दोनों में नाइट्रोजन है। अमोनियम क्लोराइड में भी नाइट्रोजन है, N2 में भी नाइट्रोजन है। तो ये इंडिकेशन ध्यान रखना, अगर अमोनिया एक्सेस है तो दोनों में नाइट्रोजन मिलेगी, क्लोरीन एक्सेस है तो दोनों जो कंपाउंड बनेंगे उसमें दोनों में क्लोरीन होगी। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, करना बहुत ज़रूरी है ये। इसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। इसकी फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन। अमोनिया ऑक्सीडाइज होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में, और क्या बनाता है? नाइट्रोजन की फॉर्मेशन करता है। ये रिएक्शन पहले भी की थी, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, कर लेना इसको भी। NH3 प्लस CuO गिव राइज टू कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर। अभी किया है इसको, इससे पहले। अब अमोनिया आल्सो ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एट ए टेम्परेचर ऑफ 1075 केल्विन। तो अमोनिया जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, इट फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर। तो जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना, ये रिएक्शन नाइट्रिक की मैन्युफैक्चरिंग में, नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती है। और नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग ओसवाल्ड प्रोसेस से की जाती है, उसमें ये रिएक्शन आएगी। इसके बाद है कंबस्शन। अमोनिया की कंबस्शन करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इट फॉर्म नाइट्रोजन एंड वाटर। इसके बाद है रिएक्शन विद सोडियम। अमोनिया रिएक्ट विद सोडियम, इट फॉर्म सोडामाइड एंड हाइड्रोजन। इसके बाद लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें क्या करेंगे? जो अमोनिया है वाटर के साथ मिलके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड मेटेलिक हैलाइड से रिएक्शन करता है और इससे हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है और अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। रिएक्शन क्या है? जो प्रेसिपिटेट बनेंगे वो मेटल हाइड्रोक्साइड के बनेंगे। पहली रिएक्शन है FeCl3, इट रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा? आयरन और OH दोनों मिलके फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। और दूसरा क्या बचा? NH4 बचा, इधर से क्लोरीन बचा, ये तो इससे क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड बनेगा। इसी तरह से एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, वाइट कलर के PPT बनेंगे ये, एंड अमोनियम क्लोराइड। इससे ऊपर जो फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बने थे वो ब्राउन कलर के बनेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है जिंक क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट फॉर्म जिंक हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। इसमें जिंक हाइड्रोक्साइड के PPT बनेंगे और ये वाइट कलर के होंगे। क्रोमियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट फॉर्म क्रोमियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो ये थे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस अमोनिया की। इसके बाद हैं यूजेस ऑफ अमोनिया। अमोनिया के यूज़ क्या हैं? अमोनिया इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, fertilizers like urea, ammonium sulfate and ammonium phosphate। ये था फर्स्ट यूज़। सेकंड यूज़ है इट इज़ यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट। इसके बाद यूज़ है इसका, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट। एंड लास्ट यूज़ है इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयन। रेयन क्या है? आर्टिफिशियल सिल्क है। तो ये था अमोनिया का पार्ट। तो कल हम करेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, उनके स्ट्रक्चर, नाइट्रिक एसिड और साथ में इसकी
फास्फोरस, कैलोट्रोप्स, ये सभी कल करेंगे। थैंक यू।